नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे ई पंचायत पे बजट अमाउंट हम लोग कैसे चेक करते हैं। पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि बजट अमाउंट को हम लोग ई पंचायत जो पोर्टल है उस पे हम लोग किस प्रकार से अपना बजट अमाउंट कितनी कितनी राशि का हम लोग योजना दे सकते हैं, कितनी राशि ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई है, ये सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। वो भी हम लोग ये भी चीज़ देखेंगे कि बिना लॉगिन किए हम लोग पब्लिक डोमेन से, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट है वो आपको ऑनलाइन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लोग कुछ कन्फ्यूजन भी था, वो भी हम आज देखेंगे कि मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अंदर जाके हम लोग किस प्रकार से उन डेटा को जो हमारा ग्राम पंचायत को आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में हम लोग ग्राम पंचायत को फंड को रिसीव करना है। क्योंकि ये जो बजटरी अमाउंट है कुछ ग्राम पंचायतों में, ठीक है, वो गलत डाटा शो कर रहा है। तो हम लोग किस प्रकार से जो डाटा जहाँ सही का शो कर रहा है तो कितना सही शो कर रहा है, या डाटा जो राशि बचा हुआ है वो कैसे बचा हुआ, ये टोटल डेटा हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं, इसको हम देखेंगे। पंचायत समिति में बजटरी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम लोग बाहर जो पब्लिक डोमेन पे ये पोर्टल दिया गया, इसके माध्यम से हम लोग कैसे सही डाटा को निकाल सकते हैं कि हमें इतने की ही राशि टायर्ड फंड में या अनटायर्ड फंड में इतनी राशि की योजना को एंट्री करना है। क्योंकि वर्तमान में 15वीं से ई पंचायत में सष्टम वित्त आयोग का जो पोर्टल है ई पंचायत बिहार, इसमें कुछ बिंदु को चेंज किया गया है। जैसे ई पंचायत बिहार के अंदर आपको जो बजटरी अमाउंट है वो जो बैंक है उनके द्वारा ही सही डेटा को पुट किया जाए। चलिए हम सभी बिंदुओं को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, कि जो लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी में कहाँ से मिलेगा, तो लॉगिन हम लोग कर लेंगे ऑपरेटर लॉगिन। हमें कौन सा लॉगिन यूज करना है, ऑपरेटर लॉगिन, ध्यान रखिएगा ऑपरेटर लॉगिन यूज करना है। ऑपरेटर लॉगिन में आएंगे, इसके आएंगे जिसके ऊपर दिया गया है पंचायत प्रोफाइल, पंचायत प्रोफाइल के नीचे दिया गया स्टेट फंड एलोकेशन, ठीक है, फंड एलोकेशन पे क्लिक करेंगे। ये लोग नॉर्मली लोग जानते थे, ठीक है, कि हमको यहाँ से ये बजटरी अमाउंट, लेकिन ये डाटा सही है गलत है या फिर किस प्रकार से चेक करना है ये कोई नहीं जानता है। 90% लोग गलत ही डाटा चेक करते होंगे। इस वीडियो देखने के बाद सब कुछ सही डाटा तरीके से डाटा को देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 23-24 दिख रहा है। अब 23-24 में ये सारे पैसे क्या सभी पैसे प्राप्त हुए हैं? नहीं, इस इन जो 4 हेड दिया गया है ये सब अलग अलग वित्तीय वर्ष के है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 21-22, तो केवल 21-22 को जो आवंटन प्राप्त हुआ है वही हमको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग 22-23 क्लिक करते हैं तो 22-23 में जो आवंटन प्राप्त हुआ है वही केवल हमको यहाँ पे फंड दिखेगा। वैसे ही 23-24 को प्राप्त क्लिक करते हैं तो 23-24 में जो फंड प्राप्त हुआ है वो फंड हमारा दिखेगा। वैसे ही हम 24-25 करते हैं, यहाँ पे नील दिखेगा क्योंकि 24-25 में कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन यही चीज को हम लोग जब एक बार यहाँ फर्स्ट टाइम स्टेट फंड पे लोकेशन पे क्लिक किए तो ये चारों एक साथ दिखता है। तो हर वित्तीय वर्ष का अलग अलग अमाउंट प्राप्त हुआ है। ये तो हमने देख लिया कि स्टेट ग्रांट, इसके स्टेट स्कीम ग्रांट में हमको पंचायत वाइज किस प्रकार से पैसा मिल रहा है, और ये उन लोगों के लिए जिनके आईडी में ये शो कर रहा है, इस ऑपरेटर आईडी में ये शो कर रहा है तो दिख रहा है। लेकिन वही पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर अकाउंटेंट आईडी या पंचायत सचिव के जो आईडी है उनके आईडी में ये शो नहीं कर रहा, तो क्या वो आईडी मांगने जाएंगे? नहीं। इसके लिए क्या करें, फिर जो ऑपरेटर आईडी है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं ये एक्चुअल में वित्तीय वर्ष दिया हुआ है, जैसे यहीं पे दिया हुआ है फंड रिसीव, लेकिन इस फंड के जो सष्टम वित्त आयोग का ये जो फंड प्राप्त है 24-25 का, इसके सामने देख रहा सब 0-0 भरा हुआ है। तो हमें किस राशि का योजना एंट्री करना, कितने राशि का योजना लेना है, अब ये हम देखना चाहते हैं। तो ये कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम आएंगे पब्लिक डोमेन पे, और इसके लिए हम खोलेंगे सबसे पहले epanchayat.bis.nic.in। ठीक है, ये जो पोर्टल खुल जाएगा जैसे अभी वर्तमान में खोला हुआ है ऐसे ही खुलता है ना। ठीक है, तो ई पंचायत बिहार पे क्लिक करेंगे फिर, और ई पंचायत बिहार जैसे ही मेरा खुलेगा, इसके होम पे क्लिक करते हैं तो देखते क्या है, यहाँ पे मॉनिटरिंग रिपोर्ट दिया हुआ। अब मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे तो भी नहीं क्लिक होता, ये भी एक समस्या है। तो हमें समस्या का समाधान भी लेना है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट पे जाते हैं तो देख रहे हैं फिंगर का प्रिंट मेरा सिंगल थोड़ा सा फिंगर के टाइप में चेंज हो गया। इस पर क्लिक करके कोई एक बटन जो होगा उस पर क्लिक कर दीजिए पहले। अब आप मॉनिटरिंग रिपोर्ट पे क्लिक करिए, अब मॉनिटरिंग रिपोर्ट क्लिक हो जाता है। सॉफ्टवेयर में चेंजिंग, सॉफ्टवेयर नया है इसी से प्रॉब्लम आ रहा है। इसे फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है फिजिकल फाइनेंशियल रिपोर्ट,
इस पे क्लिक करना। आज मैं किसी इसी के बारे में केवल बताऊंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग इस अमाउंट को पब्लिक डोमेन को और जो लॉगिन कीवर्ड में दोनों का एक्चुअल अमाउंट मैच कर रहा है या फिर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको ऑल डाटा भी दिया गया है, जिला परिषद भी दिया गया, पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी। क्योंकि पंचायत समिति जिला परिषद में खास तौर से लॉगिन आईडी के अंदर जो यहाँ पे आपको स्टेट फंड का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन वहां पे नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं होने की वजह से ये जो अमाउंट बाइफरकेट करके आपको यहाँ दिख जा रहा है, या हम लोग यहाँ से चेंज करके विकी करके देख लेते हैं, ये चीज वहां से हम लोग को नहीं दिखता। लेकिन हमको बाहर से परिपूर्ण अमाउंट जानना है, कितना अमाउंट हम लोग एलोकेट करेंगे, ठीक है, या कितना अमाउंट हम लोग योजना ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, वही ग्राम पंचायत क्लिक करेंगे जिस ग्राम पंचायत हमने लॉगिन किया हुआ, क्योंकि हमको अमाउंट और कुछ पॉइंट बिंदु है वो देखना है कि हाँ दोनों अमाउंट सेम है या नहीं है, ठीक है। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे पूरे आपको स्टेट का खुल गया, सॉरी स्टेट लेवल पे जितने भी जिले हैं सबका खुल गया। ये जिला का टोटल सबराइज रिपोर्ट है। तो अब एक जिले का खोलते हैं। जिला का लॉगिन करने के बाद, क्लिक करने के बाद थोड़ा साइट स्लो है, ठीक है, वेट करेंगे। चलिए उसके बाद हमारा वो पूरे ब्लॉक वाइज खुल गया। अब जिस ब्लॉक का हमको हम पंचायत का देख रहे हैं उसके लिए फिर क्लिक करेंगे हम लोग। लीजिए ये हमारा टोटली पंचायत का भी ओपन हो गया, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले इस पंचायत में। तो इस एक काम करते हैं, ये चूंकि पूरा रिपोर्ट लंबा है, इस रिपोर्ट का ऊपर का जो मैं हेडिंग है वो बता देता हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस और ये सब दिया हुआ है। ये रिसिप्ट जो फंड आपको ड्यूरेशन में आया हुआ है वो फंड दिया हुआ है, ठीक है। एज पर रिपोर्ट बैंक के अनुसार कितने आपको इंटरेस्ट मिला हुआ, ये रिपोर्ट अब बैंक खुद डालता है। बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस खुद डालता है, ठीक है। टोटल बैलेंस आपके पास कितना अवेलेबल है ये खुद बैंक ही आपको डालता है, एंट्री करता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना है ये भी करता है। तो सब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो सब विस्तृत रूप से हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोर्ट पे पहले क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमारा डाटा शीट खुल गया एक्सेल शीट में। ऐसा हो गया। अब हम जो पंचायत का हम बात कर रहे थे, हम लोग केवल उसी पंचायत को थोड़ा कलर कर देते हैं, क्योंकि आप सभी को जितना अच्छा से दिखेगा तो समझ में ज़्यादा अच्छा तरह से आएगा। एक्सेल शीट के अंदर हम लोग ये जो टोटल फंड रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एलोकेट करना है, हम इस बिंदु को सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको एलोकेट कितना अमाउंट करना है। तो ये जो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है, ग्राम पंचायत का नाम लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है, इस सब पे ध्यान देना। हम उससे इस पे देखना कितना फंड हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पे पंचायत के कार्यपालक सहायक या ब्लॉक के कार्यपालक सहायक हो या जिला के, ठीक है। तो जब एंट्री करने जाएंगे, एलोकेट जितना होगा उतना का ही योजना वो एंट्री करेंगे, अदरवाइज को खास फायदा नहीं होगा। वो योजना भी मद वाइज, ऐसा नहीं है कि किसी मद का। जैसे एग्जाम्पल के है डेवलपमेंट टायर्ड फंड 6 फाइनेंस का है और इसमें 7,85,728 रुपया है, तो भले एक ही योजना क्यों नहीं हो, या दो योजना हो, दोनों का अमाउंट जो भी मैच करे, हम लोग उस अमाउंट के बदले बस या 7 लाख या 7 लाख से कम या 7,85,728 रुपया ही, ठीक है, इतना रुपया ही एलोकेट करेंगे। तो सब लोग देखते हैं कि अमाउंट कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो सभी क्लिक करते हैं, आप लोग आते हैं इस पॉइंट पे। देखिए सबसे पहले नीचे दिख रहा है हम लोग, सेम अमाउंट आपको दिख रहा है सबसे नीचे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपको फंड रिसीव का कॉलम है, ठीक है। ये आपको हो गया सीधा जो डेवलपमेंट फंड है। अब हमको इस जो फंड टोटल फंड रिसीव हुआ है इस पे कोई ध्यान देने का हम लोग जरूरत नहीं है। इस कॉलम पे हम लोग को ध्यान देना है टायर्ड फंड में कितना हुआ, अनटायर्ड फंड में कितना हुआ, फंड जनरल फंड में कितना, मेंटेनेंस में कितना हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो ये अमाउंट बचा हुआ है, इस अमाउंट से ही मतलब नहीं है आपको, आपका जो ये अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है, इसी अमाउंट से मतलब है, क्योंकि इतना ही अमाउंट आपको एलोकेट करने के लिए दिखाएगा टायर्ड फंड में। अगर आपने किसी को अनटायर्ड फंड में योजना एंट्री किया हुआ है तो 5,23,820 रुपये ही दिखाएगा, भले एक ही योजना आप क्यों नहीं उतना राशि का प्राप्त करें। या फिर जनरल फंड में है तो 6,91,500 जो पैसा है उतना ही रुपया दिखाएगा, या पैसा भी आएगा। और सबसे बड़ा बात क्या है, ये जो भी हम योजना एंट्री कर रहा
ये आने वाले टाइम पे पैसा में भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा फंड पेमेंट अभी जो हो रहा है, अमाउंट हम लोग जो जनरेट कर रहा है, भले डाउन फिगर में बिल भाव जनरेट हो जा रहा है, लेकिन भुगतान वो पैसा में ही हो रहा है। ठीक है, चलिए हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि ये यहाँ जो राशि दिखा रहा है, ये राशि हम लोग एक्सेल शीट में आता है, जो एक्सपोर्ट किया हुआ। देखिए पहला डेवलपमेंट फंड यहाँ दिया हुआ 7,50,727 रुपये। इस कॉलम को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से देख सकें, फिर हम इसको छोटा भी कर देंगे बाद में। ये वाला कॉलम थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा ना, तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो राशि दिया, इस राशि पे ध्यान मत दीजिएगा, ये ओपनिंग बैलेंस वाला राशि पे आपको सीधे हेड वाइज करपालक साहब को बस हेड वाइज मतलब है कि किस हेड का कौन सा राशि है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कलर कर दिया। अब इस राशि को जनरल फंड में आते हैं, यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे सेम अमाउंट है। फिर सेकंड आते हैं आपको डेवलपमेंट अनटायर्ड फंड में, ये भी 5,23,000 यहाँ पे है अमाउंट सेम। ठीक है, फिर वही चीज को हम यहाँ पे आता है जनरल फंड में, जनरल फंड में वही अमाउंट है। अब आते हैं एलोकेट, जहां हम करते हैं वहां देखते हैं कि वो चीज हमको दिखाता है या नहीं दिखाता। तो ये कोई एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग एलोकेट करने के लिए, कब क्लिक करेंगे, टोटली 4 स्टेप में काम है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप है योजना एंट्री करना, वो स्टेप हम लोग यहाँ से एंट्री अपना, सॉरी मास्टर एंट्री के जस्ट नीचे मैंने गलती क्लिक कर दिया, इसको नीचे करने दीजिए। मास्टर नीचे पुलिंग एंट्री दिया हुआ है, इसमें रजिस्टर्ड मेंटेनेंस या जो भी फंड आप एंट्री करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप योजना को एंट्री कर लीजिएगा। एंट्री कैसे होगा इसका मेरा ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। एलोकेट कैसे करते हैं, पुलिंग रिपोर्ट में से मेंटेनेंस हो या टायर्ड फंड हो या अनटायर्ड फंड हो, फिर अकाउंट आईडी जो दिया गया है, ठीक है, एसीसीपी या फिर एसीबी, तो उस अकाउंट आईडी के माध्यम से आपको टीएसएस अपलोड करना है। ऑन टीएसएस अपलोड करने के बाद ड्यूरिंग द वर्क का स्टेज बताना, स्टेज बता दीजिएगा। तो वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे हम जब आएंगे प्लानिंग डेवलपमेंट में, यहाँ रजिस्टर में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी रहेगा, यहाँ पे एक्टिविटी के साथ अमाउंट भी शो रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हमको फर्स्ट जो एग्जाम्पल लेते हैं इस योजना का, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और एलोकेट पे क्लिक करते हैं। देख रहे हैं, तो एलोकेट में जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे अमाउंट ब्लैंक दिख रहा है। ये अमाउंट तब दिखेगा जब टीएसएस आपका अकाउंट आईडी के माध्यम से और ड्यूरिंग द वर्क स्टेज का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, तो यहाँ दिखेगा। जब यहाँ दिखेगा तो उसी अमाउंट को आपको यहाँ पे आपको एंट्री करना होगा इस अमाउंट में। अब कितना अमाउंट दिखेगा यहाँ पे, तो जितना अमाउंट की आप योजना ये लिए हुए हैं, अगर 7 लाख का योजना लिए तो 7 लाख ही वहाँ पे आपको टीएसएस करना होगा। ऐसा नहीं है 7 लाख बदले 5 लाख कर दिए या 7 लाख बदले 8 लाख कर दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो अमाउंट का टीएसएस आपका हो अमाउंट वही अमाउंट होगा जो पंचायत आईडी से कार्यपालक के द्वारा एंट्री किया गया होगा। अब हम दिखा क्या रहे थे, अमाउंट डेवलपमेंट में कि कितना फंड पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको चारों हेड यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, टोटल फंड दिया गया है। फंड में अभी चूंकि इस हेड में इतना ही फंड पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम डेवलपमेंट का आपको फंड यहाँ दिख रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट में टायर्ड फंड का दिख रहा है, यहाँ पे अनटायर्ड का दिख रहा है। अब इस अमाउंट को आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि डेवलपमेंट में टायर्ड फंड में सेम अमाउंट 7,50,728 रुपये का 28 रुपये यहाँ दिख रहा है। डेवलपमेंट अनटायर्ड फंड में 5 लाख जो अमाउंट है 5,23,820 रुपये वही अमाउंट दिख रहा है। मेंटेनेंस में वही अमाउंट है 7 लाख, जो अमाउंट हमारे पास यहाँ दिख रहा। यानी आप अगर पब्लिक डोमेन से देखना चाहते हैं तो कहाँ से देख सकते हैं, समझ में आ गया आप सभी को कि हम लोग रिपोर्टिंग में आके यहाँ पे जब फर्स्ट पेज आपको खुलेगा, एग्जाम्पल के फिर से बता देते हैं कि ई पंचायत पोर्टल जब हमारा खुल जाएगा, यहाँ हमको मॉनिटरिंग में आना है। मॉनिटरिंग ऐसा ही नहीं क्लिक होता, इसके लिए पहले रिपोर्टिंग पे आके वन टाइम किसी एक बटन पे किसी भी एक पॉइंट पे वो क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ मॉनिटरिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके फिजिकल फाइनेंशियल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम वो ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे और वो डेटा आपको यहाँ पे पब्लिक डोमेन पे चला आएगा। और ये सेम वही अमाउंट होगा जो फर्स्ट ये आपको दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2024। वर्ड पर ध्यान मत दीजिएगा, इसमें जो आपका बैलेंस यहाँ दिख रहा होगा डेवलपमेंट में, टायर्ड में, अनटायर्ड में, हमको इतना ही राशि का 23-24 में, 23-24 का मैं बता रहा हूँ, 23-24 में उतना ही राशि आपको आपके फंड में अवेलेबल रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जैसे ही आपका फंड यहाँ चेंज होगा,
ये अमाउंट अवेलेबिलिटी भी यहाँ चेंज हो जाएगी। अगर इस राशि के अंदर एक योजना पढ़ रहा है तो एक ही योजना आपको लेना है। अगर दो योजना संभव हो तो दो योजना लीजिए। आपको अगर मान लीजिए कि आपने जैसे 7,85,728 रुपये बच रहा है और आपने योजना लिया, उसमें से 7 लाख का एक योजना लिया, अब बस 85,728 रुपया, तो सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम हम पेमेंट करेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। नहीं, वो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में 85,728 रुपया की ही योजना लीजिएगा तो एलोकेट होगा, अदरवाइज एलोकेट नहीं होगा। और ये एस्टिमेट राशि आपको कब दिखाएगा? ये तब दिखाएगा जब TSAS अकाउंट आईडी के माध्यम से हो जाए एंट्री, वहां से PDF अपलोड हो जाए, तब यहाँ दिखाएगा। ये एलोकेट कर दीजिएगा, इसके बाद ही जियो टैग पे शो करेगा। पहले जियो टैग में खोजने के लिए कोई फायदा नहीं है, ऐप में दिखेगा। यहाँ से एलोकेट कर देगा ग्राम पंचायत कार्यपालक साहब, उसके बाद ही ये आपको ऐप में दिखेगा जियो टैग करने के लिए। तो हम आज इस प्रकार से सीख लिए कि हमको कितने फंड की राशि को एलोकेट करना है और कहाँ से एलोकेट करना है। ठीक है, योजना एंट्री वगैरह का तो मेरे बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप लोग ले सकते हैं। इसी प्रकार के और बेहतर प्रश्न आप पूछिए ताकि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को अधिक से अधिक जानकारी देख सके। कुछ लोग को प्रश्न इधर आया हुआ था कि एक ज्वाइन बटन दिया हुआ है, क्या आपके यूट्यूब में कोई फी चार्ज लेते हैं जिसके बदले आप हमारे साथ मगर टाइम दे सकते हैं? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल टाइम ऐसे ही दे देता हूँ। आप मैसेज कर, इसके पास व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ज्वाइन बटन के नीचे आपको कमेंट कर दीजिए, ऐसे ही आपको मैसेज देंगे। उसके लिए ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं आप ज्वाइन कीजिएगा तो ही आपको सपोर्ट मिलेगा। बिना ज्वाइन किए भी सपोर्ट उतना ही मिलता है जो ज्वाइन करने पर मिलेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो यूट्यूब का एक फैसिलिटी है, उसके वजह से यूट्यूब ने फैसिलिटी दिया हुआ, तो वो उससे 30 से 40% कमीशन खुद यूट्यूब ही ले लेगा। तो वहाँ पे आपको मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप उस सब चक्कर में पड़िए कि नहीं हम ज्वाइन। आप नॉर्मल कमेंट भी कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग से विशेष कुछ पैकेज नहीं है। ठीक है, ना कोई विशेष सपोर्ट है। मैं बाकी लोगों की तरह यूट्यूब से पैसा कुछ खास बनाने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल में जानकारी के लिए खोला हुआ, बस वो जानकारी देता हूँ। धन्यवाद।